हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड इज़ नथिंग बट हम क्या करते हैं उसमें सिंप्लेक्स मेथड का ही टोटल यूज़ करते हैं। जस्ट गोमरीज कटिंग प्लेन उसका नाम क्यों है, क्योंकि हम सिंप्लेक्स मेथड में एक नया कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं बीच में, जहाँ पे हम क्या करते हैं उसके बाद से हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि आप ध्यान से सुन लीजिए, गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एलपीपी की तरह ही अपने सिंप्लेक्स को सॉल्व कीजिए, फिर एट द एंड जब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, मतलब कि ऑल जेड माइनस जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, बट फिर भी आपको ये पता चला कि एक्स बी की जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या है, इंटीजर में नहीं है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू है। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे वहाँ से गोमरीज कटिंग प्लेन मेथड अप्लाई, यानी कि तब आप वहाँ से गोमरीज का कट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपके फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस नई टेबल पे आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है मैक्स जेड इक्वल्स टू 2x प्लस 4x2 सच दैट x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 21, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देन इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम इसको बेसिकली किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैक्स जेड इक्वल्स टू 2x1 प्लस 4x2 0s1 ये हम अभी देखते हैं सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये लेस देन है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे x1 प्लस, तो हम यहाँ क्या करेंगे सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 प्लस s1 equals to 21 where s1 is what, slack variable। ठीक है, अगेन नेक्स्ट कंस्टेंट के लिए x1 प्लस x2 प्लस s2 equals to 8। ठीक है, सच दैट x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर्स। ठीक है, ये आपने इसको किस में लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे 0s1 और 0s2 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो हम इसके बेसिस पे सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए बी, यानी कि बेसिक वेरिएबल्स क्या लेंगे हम, बेसिक वेरिएबल्स जो हम लेंगे वो s1 और s2 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक के लिए मैंने क्या यूज़ किया, s1 और s2। ठीक है, अब s1 और s2 का अगर आप देखते हो cj, यानी कि यहाँ पे सी, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके क्या है, इसके कोफिशिएंट 2 4 0 0, यानी कि आप लिख दोगे cj में 2 4 0 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन cb, यानी कि कॉस्ट मैट्रिक्स में बेसिक वेरिएबल का क्या है कोफिशिएंट, तो s1 और s2 का क्या है 0 0, यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाला दोनों ही रो किससे लिखे जाएंगे, हमारे कॉस्ट मैट्रिक्स से लिखे जाएंगे, यानी कि इस वाले से लिखे जाएंगे। फिर x1 की वैल्यू यहाँ से लिख ली, s1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 3, s1 1 और s2 0, x1 1 x2 1 s1 0 s2 1। ठीक है, और xb क्या है, यहाँ से हम देखें तो 21 है और 8 है। क्लियर है, तो चलिए अब हम इस पे क्या लगाएंगे, zj और zj माइनस cj निकालेंगे। ठीक है, तो zj निकालेंगे तो zj का क्या फॉर्मूला होता है, zj का फॉर्मूला होता है हमारा zj इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ध्यान से सुनिए, दिस इंटू दिस, यानी कि हम करेंगे cb। ठीक है, c1 इंटू x1 प्लस में c2 इंटू x2, सॉरी c2 इंटू x1, यानी कि इसको इंटू इसको, यानी कि 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, तो 0 आ जाएगा। अगेन 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 0, फिर 0 इंटू 1 0 एंड प्लस 0 इंटू 0 0। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, एंड ये भी अगर आप देखो तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब आप निकालिए zj माइनस cj, यानी कि इसको आप इससे माइनस के 0 माइनस 2 माइनस का 2, 0 माइनस 4 माइनस का 4, 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 0 0। ठीक है,
अब हमने ZJ माइनस CJ निकाल लिया है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एज ऑल ZJ माइनस CJ इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज है ना। सो हम क्या करेंगे, सो वी चूज एंटरिंग वेरिएबल, सो वी चूज एंटरिंग वेरिएबल। और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा आपका, जो भी आपका ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव है, यानी कि -4 एज -4 इज मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, x2 जो होगा वो आपका क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, सो x2 क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल, x2 क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, x2 हो जाएगा आपका एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो अब हम क्या निकालेंगे, लीविंग वेरिएबल कि कौन सा लीव करेगा। ठीक है, तो लीविंग के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर पाइवट कॉलम। अब पाइवट रो के लिए हम देखते हैं, रेशियो निकालेंगे एक्स बी अपॉन में पाइवट कॉलम यानी कि x2, और जहां पे x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 21 अपॉन में 3 यानी कि दिस इज 7 एंड 8 अपॉन 1 यानी कि दिस विल बी 8। तो कौन सा इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम जो है हम लीस्ट देखते हैं, लीस्ट मिनिमम रेशियो है ना, तो 7। तो यानी कि यहाँ से जो S1 होगा वो आपका क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। S1 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि S1 इज द लीविंग वेरिएबल। क्लियर है, ठीक है, और x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट टेबल पे। तो हम ये वाला टेबल इसी के जस्ट बेसिस पे बनाएंगे, जस्ट इसके बेसिस पे हम ये वाला टेबल बनाने वाले हैं। तो अब देखिए आपके बेसिक वेरिएबल में एंटर कौन कर चुका है, x2 एंटर कर चुका है ना, कौन एंटर कर चुका है, x2। तो x2 यहाँ एंटर करेगा किसकी जगह पे, S1 की जगह पे, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, S2। ठीक है, तो x2 और S2 आपके यहाँ दो वेरिएबल हो गए, बेसिक वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या है, अब आप यहाँ से इसके वो लिख लीजिए कॉस्ट मैट्रिक्स से, यानी कि x2 कितना था, x2 की वैल्यू थी यहाँ पे 4 और S2 कितना था, S2 तो 0। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे तो हमारी वही वैल्यू आ जाएंगी 2 4 0 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये हो गया आपका पाइवट रो और ये हो गया पाइवट, ये हो गया पाइवट कॉलम, ये हो गया पाइवट रो। तो दिस इज योर पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट क्या है, 3 है। पाइवट एलिमेंट क्या है, 3 है ना। तो अब आपको क्या काम है, आप ध्यान से सुनिए। आपके ना इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आपका बेसिक वेरिएबल है, यानी कि जो x2 और S1 S2 है ना, ये किसको फॉलो करेंगे, ये बनाएंगे आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। x2 देखिए आप ध्यान से, x2 यानी कि x2 क्या होना चाहिए आपका 1 0 और S2 क्या होना चाहिए 0 1, यानी कि आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा मेन गोल होता है वो क्या होता है कि जो भी आपका पाइवट एलिमेंट है उसको आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या करेंगे, 1। तो अब बताइए 3 को 1 करने के लिए हम क्या करें, 3 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा। तो इस पूरी रो को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1/3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 1/3, ठीक है, 0/3 0 एंड 21/3 यानी कि 7। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि x2 क्या होना चाहिए, 1 और 0 बनेगा ना, तो इसके नीचे क्या बनेगा, यहाँ 0। तो अब यहाँ 0 बनाने के लिए हमारे पास तरीका होता है, मैं आपको रो मैट्रिक्स से सॉल्व करके दिखाऊंगी, रो मेथड से, रो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसे हम रो ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ओल्ड वैल्यूज को लिख लेना है। तो मैं लिख लेती हूँ 1 1 0 1 8। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि मुझे किसको 1 0 करना था, मुझे इस वाले 1 को 0 करना है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि इस वाले नंबर को नए वाले से, ध्यान से सुनिएगा, नए वाले, ये वाली जो हमारी नए वाली कॉलम है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इन दोनों को माइनस करके ऐड करके जो भी करके हमारा 0 आ जाए। तो 1 को, यानी कि अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं -1 से, है ना, तो अगर मैं इसको 1 को -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, 1 × -1 क्या आ जाएगा, -1, और इसमें फिर आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को, न्यू कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू कॉलम को इंटू -1 करके और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, न्यू इंटू -1, तो लिखते हैं -1/3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका -1 -1/3, देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ से आ जाएगा -7।
ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 कितना होगा, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। देन उसके बाद 1 माइनस 1 0 और ये आ जाएगा आपका माइनस 1/3, 1 में से 0 गए तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 और 8 माइनस 7 कितना आ गया हमारे पास यहाँ 1, ठीक है। तो अब जो नई वैल्यूज आई है इसको हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि माइनस 2/3, ये वैल्यूज है आपकी 2/3, फिर 0 माइनस 1/3 1 एंड 1। तो ये आपके हो गए हैं कंप्लीट रो की वैल्यूज। अब फिर से आप वही काम करेंगे जो आपने यहाँ किया था, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ZJ निकालेंगे। ZJ के लिए क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो 4 इंटू 1/3, तो 4/3 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4/3, अगेन 4 इंटू 1 4 प्लस 0 यानी कि 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप 4/3 प्लस 0 यानी कि 4/3, अगेन यहाँ पे 0 प्लस 0 0 और यहाँ 28 प्लस 0 यानी कि 28, ठीक है। अब यहाँ निकालिए आप ZJ माइनस CJ, तो 4/3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2/3, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 0, फिर 4/3 माइनस 0 4/3, 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगेन एज ऑल ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, एंटरिंग वेरिएबल चूज करेंगे, है ना। तो जो मोस्ट नेगेटिव होगा यानी कि माइनस 2/3 मोस्ट नेगेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मोस्ट नेगेटिव फ्रॉम ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ जो होगा आपका इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है, वो आपका एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि x1 आपका क्या करेगा, एंटर करेगा। तो अब लीविंग वेरिएबल निकालते हैं। लीविंग के लिए क्या करते थे, मिनिमम रेशियो आएगा XB अपॉन में जो भी आपका ये एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम है, यानी कि 1/3, यानी कि x1 हम लिखेंगे, जहाँ पे x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए 7 इंटू 3 21, ठीक है, और दिस इज 1/3/2 यानी कि क्या आ जाएगा ये 1.5, क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका मिनिमम है यानी कि ये है, तो यानी कि अब क्या करेगा आपका S2 लीव करेगा, यानी कि अब S2 लीविंग हो गया और x1 एंटरिंग हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम। हमें टेबल तब तक बनानी है जब तक ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अगेन चलिए जल्दी से वैल्यूज लिख लेते हैं। इसकी जगह पे x2 लिखेंगे बेसिक वेरिएबल में, और S2 की जगह लिखेंगे हम x1, ठीक है। x2 का क्या था वैल्यू, x2 क्या था यहाँ पे हमारे पास 4 और x1 था 2, ठीक है। यहाँ पे फिर वही x1 x2 S1 S2, ठीक है। अब इसके हमने लिखे कॉस्ट वैल्यूज जो थी 2 4 0 0, ठीक है। अब आप यहाँ देखते हैं तो अब आपका जो यहाँ पे पाइवट एलिमेंट क्या था, यानी कि ये आपका था पाइवट कॉलम एंड दिस इज योर पाइवट रो, यानी कि पाइवट एलिमेंट इज 2/3, ठीक है। 2/3 पाइवट एलिमेंट था, तो अब आपको इसको 1 बनाना होगा, है ना। तो 2/3 को 1 बनाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब इस पूरी रो को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 से। तो यहाँ तो 1 आ गया, 0 इंटू 3/2 0 माइनस 1/3 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब इसके लिए भी आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये भी क्या आ जाएगा आपका 3/2। अब हमें क्या करना होता है, अगेन हमारे पास काम होता है कि इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको 0 करना है ना। तो चलिए अब हम फिर से ओल्ड वैल्यूज को लिख लेते हैं, यानी कि ओल्ड वैल्यूज क्या थे, 1/3 1 1/3 0 7, ठीक है। अब मुझे इसको 0 करना है ना, तो यानी कि अब मैं नई वैल्यू यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/3 हमारा 0 हो जाए ना, तो -1/3 से करते हैं। तो 1 इंटू -1/3 क्या आ जाएगा, -1/3, 0 इंटू -1/3 0, -1/2 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, -1/6, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 एंड 3/2
इंटू 1/3 यानी कि 1/2। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व, यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपका 0 1 1/3 माइनस 1/6 व्हाट इज दिस 6 2 माइनस 1 यानी कि 1/6। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 7 प्लस 1/2 व्हाट विल यू गेट 13/2। ठीक है, क्यों यहाँ से आपका जो साइन होगा ना -1/3 से किया था हमने, है ना, तो यहाँ से हमारा साइन रह गया है, तो दिस विल बी योर -1/2। ठीक है, एंड तो चलिए अब हम पुरानी रो को लिख लेते हैं 1/3 1 1/3 0 और 7। ठीक है, तो अब आपने इसको लिख लिया है। अब आप देखिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये जो वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, है ना, इसके साथ ऐड होके, यानी कि -1/3 से तो 1 इंटू -1/3 क्या आ गया -1/3, 0 इंटू -1/3 0, -1/2 इंटू -1/3 दिस इज 1/6 and 3/2 into -1/3 what will you get -1/2 and here also -1/2। ठीक है, फॉर दिस, है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 0 1, ठीक है, देन यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास, बताइए क्या आएगा 1/3 यानी कि यहाँ से आ गया आपका 1/6। तो चलिए अब हम ओल्ड वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो ये था हमारा 1/3 1 1/3 0 एंड 7। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 0 हो जाए, यानी कि मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो 1 इंटू -1/3 -1/3, 0 इंटू -1/3 0, -1/2 इंटू -1/3 दिस विल बी 1/6 एंड देन 3/2 into -1/3 this is your -1/2 and this is also -1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -1/2 और यहाँ आ जाएगा 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे 0 1 1/2 -1/2 एंड 13/2। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आप ZZ निकालेंगे। ZZ के लिए क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 2 4 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 प्लस में 2 माइनस 2 2 माइनस 1 यानी कि व्हाट विल यू गेट 2 माइनस 1 1, देन अगेन फॉर हेयर 1 एंड यहाँ पे आपको, ठीक है, ये मिल गया है। अब आप यहाँ क्या निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ के लिए आप देखिए 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 1 में से 1 गए, 1 में से 0 गए 1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, ऑप्टिमम कंडीशन इज रीच्ड, ऑप्टिमम कंडीशन इज रीच्ड, आपको ऑप्टिमम कंडीशन मिल गई है। ठीक है, एट x1 इक्वल्स टू 13/3/2 एंड x2 इक्वल्स टू 13/2, बट स्टिल आप यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, एंड मैक्सिमम मैक्स z कितना मिला है आपको, यहाँ पे आप यहाँ पुट करके देख लीजिए 2 इंटू 3/2 प्लस 4 इंटू 13/2 यानी कि यहाँ आपको मिला 26 प्लस 3 यानी कि 29। तो मैक्स z आपको 29 मिला है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीजर्स होने चाहिए थे ना x1 और x2, बट इंटीजर्स तो वो नहीं है ना। तो यानी कि आपकी यहाँ ऑप्टिमैलिटी तो रीच हो गई है, बट जो आपका रिस्ट्रिक्शन है इंटीजर होना चाहिए वो नहीं है, यानी कि अब इसको आपको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जिसको हमें क्या करना था, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना था, वो तो हो गया है। बट आगे मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पे आपका एक्स बी में फ्रैक्शन रहेगा बट ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा और इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, गौमुरीज कट बनाना पड़ता है, और यहीं से आपका मेन गौमुरी मेथड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है।